अगर CSIR नेट के पार्ट सी में सुपर कॉइलिंग, डोमेन्स और ओपेरॉन का एक कंबाइंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या आप 100% श्योर हो कि उसे सही कर लेंगे? हम लोग को लगता है कि प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर DNA एकदम सिंपल है, पर जब एग्जाम में इसकी पैकिंग और रेगुलेशन का लॉजिक घुमाता है तो अच्छों का दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो आज ये टॉपिक हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीनोम क्या होता है। जीनोम इज द टोटल DNA कंटेंट या टोटल जेनेटिक कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, या फिर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द सेल। अभी देखो, जो जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल है वो DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। अगर जीनोमिक साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जैसे कि ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स पाया जाता है, और यूकैरियोट्स की बात करें तो हैप्लॉइड सेट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है, और डिप्लॉइड कंडीशन में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स पाया जाता है। आते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स की तरफ। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीनोम है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1.6 mm का होता है, या कहें कि न्यूक्लियोइड जो है वो अराउंड 1.6 mm का होता है। और देखिए, बैक्टीरिया का जो साइज है वो अराउंड 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इतना बड़ा 1.6 mm ऑफ न्यूक्लियोइड, मिलीमीटर्स 1.6 मिलीमीटर्स ऑफ दिस न्यूक्लियोइड कैसे 2 माइक्रोमीटर, जो कि इतना छोटा बैक्टीरिया है, कैसे ये इसके अंदर चला गया और इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो इतना बड़ा न्यूक्लियोइड जो कि 1.6 mm का है, ये पॉसिबल तभी है जब सुपर कॉइलिंग हो जाए। अब ये सुपर कॉइलिंग कैसे होगा? अब ये जानने से पहले हम आते हैं कि बैक्टीरियल जीनोम कैसा होता है। बैक्टीरियल जीनोम सिंगल है, यानी एक है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर भी है ना, और ये 4.6 मिलियन बेस पेयर का होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विथ द साइटोप्लाज्म, जिसके वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो कि प्रोसेस है DNA से RNA बनने में, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, और ट्रांसलेशन है जो RNA से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया में देखा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। अब आते हैं हम लोग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पे। देखिए, जो DNA है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि जो फॉस्फेट होता है वहाँ पे फॉस्फेट के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाते हैं। अब बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा DNA और प्रोटीन के बीच में, इसके वजह से दोनों बाइंड करेंगे एंड दे विल मेक न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मतलब DNA के लिए बोला गया है, DNA और प्रोटीन, तो बन जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसी को तो हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग सुपर कॉइलिंग टॉपिक पे। सुपर कॉइलिंग करने के लिए जो प्रोटीन्स होता है वो दो तरीके का होता है, बेसिक और न्यूट्रल। बेसिक में आता है HU प्रोटीन्स या हिस्टोन लाइक, इट इज़ नॉट हिस्टोन, इट इज़ हिस्टोन लाइक, जो कि डाइमेरिक है, और ये क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है DNA को, इट रैप्स द DNA टू क्रिएट सुपर कॉइलिंग टेंशन। न्यूट्रल प्रोटीन में HNS है। देखो, इसको न्यूट्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक नहीं है, न्यूट्रल है। इसमें है HNS प्रोटीन, हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चरिंग प्रोटीन्स है, और HLP1 जिसको हिस्टोन लाइक प्रोटीन 1 भी बोलते हैं, या STPA। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे IHF। IHF क्या है? दिस प्रोटीन विल फोर्सेज द शार्प बेंड ऑन द DNA। शार्प बेंड कराने में ये मदद करता है, ऑलमोस्ट ये 160 डिग्री का बेंट ले आता है एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। जो HNS प्रोटीन है ये एक स्टेपलर की तरह काम करता है। स्टेपलर क्या करता है? स्टेपल कर देता है कि नहीं? इट स्टेपल्स द DNA लूप टुगेदर। अभी हम लोग देखेंगे कि लूप क्या है। DNA लूप्स टुगेदर एंड इट ऑल्सो साइलेंसेस फॉरेन जीन्स। देखो, बैक्टीरियल जो क्रोमोजोम्स है आर वेरी ह्यूज, तो हाउ कैन दे फिट इजीली इनसाइड अ सेल? कैसे वो एक सेल के एकदम छोटे से कॉर्नर में जाके वो क्रोमोजोम चला जाता है? ये होता है ड्यू टू सुपर कॉइलिंग ऑफ द DNA, या बोले पैकेजिंग ऑफ DNA। तो ये सब प्रोटीन्स क्या करते हैं?
दे कंप्रेसेस देयर डीएनए इनटू स्मॉलर स्पेसेस थ्रू सुपर कॉइलिंग। तो ये सब क्या कर देता है, ये सब जो है सुपर कॉइलिंग कर देता है। किसका? डीएनए का या जीनोम का। अगर याद रखना है, अगर इमेजिन करना है तो एक रबड़ लो, रबड़ को मोड़ लो तो क्या होगा, ट्विस्ट करोगे अगर रबड़ को तो बहुत सारे कॉइल्स बन जाएंगे, और भी अगर ट्विस्ट करोगे उसको तो एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर फोल्ड हो जाएगा और एक कंडेंस्ड बॉल के तरह बन जाएगा। अब ऐसे ट्विस्टिंग को हम लोग बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। जैसे कि ये कॉइलिंग रबड़ है, इसको कॉइल किए, अब ये जो कॉइल है ये आपस में भी कॉइल्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ, और कॉइल होते होते ये क्या होगा, पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर में जो न्यूक्लियोइड है उसका सुपर कॉइलिंग कैसे हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल स्कैफोल्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि SMC, ये भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, और इस स्कैफोल्ड प्रोटीन के चारों तरफ लूप्स बने हुए हैं, ये सब सारे लूप्स हैं। तो ये जो लूप है अराउंड 50 से 100 लूप्स बैक्टीरिया में देखा गया है, और एक लूप में अराउंड 100 किलो बेस पेयर ऑफ DNA स्ट्रेच इज प्रेजेंट। जैसे कि मैं पहले बताया कि प्रोटीन्स जैसे कि HU प्रोटीन विच इज़ हीट अनस्टेबल प्रोटीन एक डायमेरिक प्रोटीन है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये बेंड करता है DNA को और कॉम्पैक्ट करने में मदद करता है और सुपर कॉइलिंग करने में मदद करता है। दूसरा जो प्रोटीन है दैट इज़ HNS विच इज़ हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चरिंग प्रोटीन। जैसे कि मैं बताया ये न्यूट्रल है, ठीक है, विच इज़ नॉट बेसिक, नो हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। इसका फंक्शन क्या है, इट बेंड्स द DNA, फॉर्म्स लार्जर स्केल ऑफ न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर और जीन साइलेंसिंग में ये मदद करता है। तीसरा है HLP प्रोटीन जिसको HUA भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं या एंकरिंग प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, उसमें से एक प्रोटीन है IHF विच इज़ इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। अभी देखिए यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स हैं किस तरीके से बाइंड करके नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड DNA किया जा रहा है। यानी हमारे बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, हमारे बैक्टीरिया में नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड DNA देखा गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई हिस्टोन्स नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं। अब बताओ, अगर इतना सुपर कॉइलिंग हुआ है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स और इतना कॉम्पैक्ट है, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन कैसे होता होगा। तो देखा गया है अगर ये न्यूक्लियोइड है मान लो, ठीक है, तो उसमें से एक स्मॉल रीजन प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये अनवाइंडिंग जो है अनवाइंड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर राइबोसोम्स आके बाइंड करके यहाँ पे मैसेंजर RNA बना लेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। दीज आर राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियोइड है। और साइंटिस्ट लोग ने ये देखा है कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करोगे किसी केमिकल से, तो ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इट अगेन गेट्स इनसाइड द न्यूक्लियोइड, सो द प्रोजेक्शन गेट्स इनटू द न्यूक्लियोइड अगेन। जीनोम जो है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड हो सकता है या पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड हो सकता है। नेगेटिव सुपर कॉइल का मतलब है जो DNA है इज ट्विस्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स, और पॉजिटिवली सुपर कॉइल में द DNA इज ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज द डबल हेलिक्स। और बैक्टीरिया के केस में क्या देखा है कि बैक्टीरियल जीनोम्स आर नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल ग्रोथ। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स भी बैक्टीरियल जीनोम का एक पार्ट है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA विच कैन बी लीनियर एंड विच कैन बी सर्कुलर। जो प्लाज्मिड्स है दे एनकोड जीन्स विच एड ग्रोथ इन स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो प्लाज्मिड्स है दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। कुछ प्लाज्मिड्स तो दे आर केपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग टू द होस्ट जीनोम, तो सम प्लाज्मिड्स आर केपेबल ऑफ। इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मिड जो है होस्ट जीनोम में भी इंटीग्रेट करके रह सकता है। तीसरा जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया में देखा गया है विच इज़ ओपेरॉन। ओपेरॉन जो वर्ड है ये आया है ओपेरा से। ओपेरा में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिल के गाना गाते हैं, है कि नहीं, बहुत लोग मिल के म्यूज़िक बजाते हैं। तो ओपेरॉन्स का मतलब ये है कि बहुत सारे जीन मिल के एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएंगे या कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि एक सिंगल टास्क करेगा, सिंगल फंक्शन करेगा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, लैक्टोज को तोड़ना है अगर फॉर द एनर्जी। तो प्रोकैरियोट का जो जीनोम है इज़ पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
पॉली का मतलब होता ही है मेनी। सिस्ट्रॉन मतलब फंक्शनल जीन जो कि फंक्शनल प्रोटीन दे, फंक्शनल होगा ये। तो बहुत सारे जीन मिलके कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे और ये प्रोटीन्स कोई एक सिंगल फंक्शन करेगा, सिंगल टास्क करेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, है कि नहीं। हम लोग को पता है जैसे कि लैक्टोज जो है टूटता है बैक्टीरिया में फॉर द एनर्जी। ओपेरॉन्स में बैक्टीरिया का जो जीन अरेंजमेंट है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, पोस्ट ऑफिस हम लोग जाते हैं ना, पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या है, तो जीनोम, बैक्टीरिया के जीनोम में जीन्स जो हैं जो कि ओपेरॉन की तरह काम करेंगे, तो उसके लिए जीन्स का अरेंजमेंट जरूरी होता है। और जीन्स का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से कि पहले होता है P फॉर प्रमोटर, O से ऑपरेटर, S से स्ट्रक्चरल जीन्स, T से टर्मिनेशन। तो अगर बात करें हम लोग लैक ओपेरॉन की, लैक ओपेरॉन में देखा गया है क्या, तो मान लीजिए ये DNA सेगमेंट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे होगा प्रमोटर, यहाँ पे होगा ऑपरेटर और यहाँ पे होगा स्ट्रक्चरल जीन्स और उसके बाद होगा टर्मिनेशन। स्ट्रक्चरल जीन्स दे विल ओनली कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन्स, जैसे कि लैक ओपेरॉन में देखा गया है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, गैलेक्टोज परमिएज बनता है और गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज बनता है। तो ये डिफरेंट जो प्रोटीन्स बने हैं, ठीक है, या एंजाइम्स कह लो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, देयर आर सम एक्सेप्शन। 3 प्रोटीन यहाँ पे बना है जो कि मिला के एक काम करेगा जिसको बोलेंगे हम लोग लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। क्योंकि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स देखा गया इसीलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली हो गया क्योंकि 3 यहाँ पे जीन इन्वॉल्व है, और सिस्ट्रॉनिक मतलब फंक्शनल 3 जीन बना रहा है और एक सिंगल टास्क कर रहा है, दैट इज लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। सिर्फ यहाँ पे हमें ये समझना है जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P से प्रोकैरियोटिक और P से पॉलीसिस्ट्रॉनिक अगर याद रखना है तो, ठीक है। उसी तरीके से यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक। होपफुली आप लोग को प्रोकैरियोटिक जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग कैसे सुपर कॉइलिंग होता है, फिर प्लाज्मिड्स होता है, फिर ओपेरॉन्स होते हैं, ये सब सारा हम लोग देखे हैं। थैंक यू।